उत्तर प्रदेश में मेरठ सीट की चुनावी लड़ाई पर देश की नजरें टिकी हुई और यह वही सीट है जहां से बीजेपी ने टीवी सीरियल के राम यानी अरुण गोविल को मोर्चे पर उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के वोटों से उम्मीद बांध रही है। अरुण गोविल की उम्मीदवारी पर कोहराम मचा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि मेरठ के चुनावी में कौन भारी, राम या कोहराम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा नेता शाहिद मंजूर का बीजेपी पर चुनावी वार। चुनाव प्रचार में अरुण गोविल को फर्जी राम बताया। शाहिद का दावा, फर्जी राम को वोट नहीं देंगे दलित। यूपी में समाजवादी सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर मेरठ में सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के प्रचार में पहुंचे थे। शाहिद मंजूर ने सपा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल पर निशाना साधा और उन्हें फर्जी राम कहा। हिंदुस्तान की जनता को फर्जी लोगों से नहीं चाहिए, यहाँ असली में विश्वास करते हैं। यहाँ के कण कण में राम बसे हैं, यहाँ फर्जी रामों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मुसलमान हूँ, यहाँ तो कहा जाता है कि भारत के एक एक कण कण में राम बसे हैं। राम का मतलब ये वाले राम नहीं है, राम का मतलब वो वाले राम है, इसको सब मानते हैं। तो बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल की जन्म मेरठ में हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें बाहरी बताने में जुटी। समाजवादी नेता शाहिद मंजूर इसी कड़ी में फर्जी राम वाला बयान दिया और कहा है कि मेरठ के दलित फर्जी राम नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर वोट देंगे। शाहिद मंजूर के बयान पर अरुण गोविल का बयान भी आया है। श्री राम के साथ मेरठ की जनता जोश दिखा रही है और प्रचार में अरुण गोविल की आरती उतार रही है जनता। यह बात भी यहां पर की जा रही है। राम से रार, चुनावी वार। तो अरुण गोविल और एक दूसरी तरफ शाहिद मंजूर। अब अरुण गोविल की तरफ से भी इस पर बयान आया। श्री राम के साथ मेरठ की जनता जोश दिख रहा है। श्री राम के साथ मेरठ की जनता है, ये बात अरुण गोविल कह रहे हैं। प्रचार में अरुण गोविल की आरती उतार रही है जनता। ये अलग अलग तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं, अरुण गोविल की आरती उतारते हुए हिंदू परिवार। लेकिन शाहिद कुछ और कह रहे हैं। अरुण गोविल पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और ये बताता है कि मेरे प्रति और चुनाव के प्रति लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, योगी जी के प्रति कितना उत्साह है लोगों में चुनाव में। तो देखिए, समाजवादी पार्टी यहां पर दावा कर रही है कि इस बार मेरठ में वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। पिछले चुनावी नतीजों में किसका पलड़ा भारी बता रहा है वो भी चलिए आप जान लीजिए, वो भी हम आपको बताते हैं। तो साल 2019 की बात करते हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 2004, तो यहां पर आप देखिए बहुजन समाज पार्टी जीती 36.20 यानी 36% करीब वोट मिले। साल 2009 की बात कर लेते हैं, बीजेपी जीती 31% से ज्यादा वोट यहां पर मिले। साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, 47% से ज्यादा वोट मिले, करीब करीब 48% मान के चलिए। और साल 2019 48% से ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, यानी हर बार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2009, 2014, 2019 लगातार 3 लोकसभा सीट, 3 बार लगातार जो लोकसभा के चुनाव हुए, मेरठ ने बीजेपी पर भरोसा जताया और इसीलिए अब मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है और मेरठ में ही उनका जन्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि अरुण गोविल तो बाहर के हैं। हालांकि अरुण गोविल जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनको एक अलग सम्मान मिल रहा है, उनको अलग प्रेम मिल रहा है। तो मेरठ का चुनावी इतिहास हमने आपको बताया।